ओम। अच्छा, सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छा बनाया है, वाह। अच्छा, सभी खुश हैं ना? खुश हैं? खुशी कैसी होनी चाहिए? अंदर से आनी चाहिए, दिल से, कि हाँ मैं खुश हूँ, हाँ मैं खुश नसीब हूँ। खुश नसीब का अर्थ क्या है? खुशी में आत्मा झूमती है, नाचती है, खुशी मनाती है। क्या ऐसी खुशी भीतर होती है? होती है? किस किस की होती है? बहुत कम होती है। अरे आप आए किस लिए हो दुनिया में, बताओ? क्यों पैदा हुए हो दुनिया में? किस लिए आए हो? खुशी रहने के लिए। खुश रहने के लिए। तो फिर खुशी रहते क्यों नहीं हो? खुशी भीतर से कहाँ चली जाती है? इस संसार में आए हैं तो हर घड़ी आत्मा को एकदम खुशी में झूमना चाहिए, खुशी में नाचना चाहिए। लेकिन वो खुशी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आजकल दुनिया में दुख की लेन देन करते हैं ना। कौन कौन क्या क्या लेन देन करते हैं? परिवारों में क्या लेन देन चलती है? फलाने के घर में उसका पति ऐसा, उसकी पत्नी ऐसी, उसकी सास ऐसी, उसकी बहू ऐसी, ये दुख की लेन देन चलती है ना। तो खुशी कहाँ से आएगी बताओ? कहाँ से आएगी खुशी? कहाँ से आएगी? खुशी ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, खुशी ढूंढने के लिए दूसरे जगह जाकर कोई सीनरी देखते हैं। खुशी कहाँ से मिलेगी? जिस चीज़ की लेन देन होती है वही चीज़ मिलेगी ना। अगर आप किसी को दुख दोगे तो घूम कर कर्म का पहिया आपके पास क्या लेके आएगा? दुख लेके आएगा। अगर आप किसी को खुशियाँ बांटोगे तो फिर वही कर्म का पहिया आपके पास क्या लेके आएगा? खुशियों की वर्षा लेके आएगा। जानते हो, इस संसार का एक नियम है। कौन सा? हाँ, जो दोगे वही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। एक नहीं 100 गुना मिलेगा। अब चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी हो। जो दोगे वही मिलेगा, जो बोगे वही कटेगा। आप क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? आप अपने आप को देखना। दूसरे आपको दुख दे रहे हैं वो नहीं सोचना। तो आप बच्चे देखो अपने आप को कि हम देते क्या है। आपकी झोली किस चीज़ से भरी है? किस चीज़ से भरी है? फूलों से या कांटों से? किससे भरी है? आपकी झोली फूलों से भरी है। तो अगर दूसरों को दुख देते हैं तो मानो झोली में क्या है? क्या है? कांटे हैं। और अगर कांटे दोगे, अगर कांटे चुभाओगे तो कांटे कैसे लगाते हैं? कहीं से तोड़ के कांटे चुभाते। उस कांटे की बात कर रहे हैं। किस कांटे की बात कर रहे हैं? किस कांटे की बात कर रहे हैं? दुख की। वाह, समझदार बच्चे बैठे हैं। वो कहाँ से निकलता है? ये वाणी से, मुख से। आपका मुख इंद्रधनुष है, ऐसे सोचना, धनुष है। और इसमें से जो बोल निकलते हैं वो बाण है, और वो बाण जाके घायल करते हैं। समझ में आया? आपका मुख धनुष माफिक है और इसमें से निकले हुए एक एक शब्द बाण है। और जब किसी को चुभ जाते हैं तो वो घायल हो जाता है। और किसी को इस बाण से हम फूलों की वर्षा भी कर सकते हैं ना।
कर सकते हैं ना। तो अगर फूलों की वर्षा करोगे तो किसी को कितनी खुशी मिलेगी, और कांटे दोगे तो हाँ दुख मिलेगा। इस संसार में हम आए ही हैं खुशियाँ बांटने और खुश रहने के लिए, पर लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? उल्टा हो रहा है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दुख दे रहे हैं और दुख ले भी रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। दे भी रहे हैं और दुख ले भी रहे हैं। तो देना क्या है? सुख देना है। सुख आप ही मिल जाएगा। आप दोगे सुख तो आप ही आपके पास सुख लौट के आएगा। तो आज प्यारे बाबा ने क्या कहा, ये यहाँ पर आप जो आए हो ना, सुन करके ऊपर से मत लेके जाना, यहाँ पर प्रैक्टिकल जीवन को परिवर्तन करके जाना। कन रस नहीं होना चाहिए, मन रस होना चाहिए। मन में जो सुख मिले, जो शांति मिले, जो खुशी मिले, जो सुकून मिले, मन रस होना चाहिए, कन रस नहीं। समझ में आ रहा है ना? क्या देना है? क्या देना है? क्या देना है? सुख देना है और सुख आप ही मिल जाएगा। देखो, कर्म एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। कर्म की पुस्तक बहुत गहरी पुस्तक है। कर्म की पुस्तक जिसने पढ़ ली ना, वो कभी जीवन में फेल नहीं हो सकता, वो कभी हार नहीं मान सकता, वो कभी कहीं पर भी हार नहीं सकता। तो कर्म की पुस्तक को जरूर पढ़े। कहाँ से मिलेगी? कहाँ है कर्म की दुकान पुस्तक की? कहाँ है? किसने खोली है? किसने खोली है? हाँ, आपका जीवन खुद ही कर्म की किताब है। आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में क्या करते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में क्या कर रहे हैं, वही कर्म की किताब है। आप खुद ही एक किताब हो। आपका जीवन ही एक किताब है, और जीवन एक किताब है तो उसको पढ़ना। वो आजकल तो जीवन को ऐसे ही जी लिया, बस सब कुछ किया, दौड़े फिरे घूमे, और ऐसे बुढ़ापा आ गया और ऐसे चल दिए ऊपर, और ऊपर गए तो एक भी पन्ना नहीं पढ़ा, और ऊपर जाके बैठ गए एग्ज़ाम पेपर हॉल में, और कहेंगे क्या हो गया, हम तो कुछ पढ़ के नहीं आए। तो पढ़ के नहीं आए तो क्या मिलेगा फिर? क्या मिलेगा? 0/0। तो अपने जीवन की किताब को यहीं से ही पढ़ के जाना है अगर फुल पास होना है तो। मन की शांति को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटकते हो? कहाँ कहाँ भटकते हो बताओ? कहाँ कहाँ नहीं जाते होंगे? पर मन की शांति आप ही ढूंढ सकते हो। आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है। आपसे बढ़ के आपका गुरु इस दुनिया में कोई नहीं है। आप स्वयं के ही गुरु हो, स्वयं के ही टीचर हो, स्वयं के ही सब कुछ हो। पढ़ो उस चीज़ को, खोलो। जब तक बैठोगे नहीं एकांत में, अपने आप से बात नहीं करोगे तो परमात्मा भी हमसे बात नहीं करेगा। वो क्या कहेगा? जब आप खुद के खुद ही नहीं हो सके तो मैं आपका कहाँ से होऊंगा? तो आप सबसे पहले क्या बनना है? अपने आप का मित्र बनना है। क्या बनना है? अपने आप का मित्र बनना है। आपस में तो बहुत मित्र होंगे, है ना? सबके इस दुनिया में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सबके मित्र होते हैं, पर लेकिन अपने आप का मित्र कोई कोई विरला ही होगा। और जो अपने आप का मित्र होता है वही, उसी से ही परमात्मा मित्रता करता है। समझ में आ रहा है? जो अपने आप का मित्र होता है उसी से ही परमात्मा क्या करता है? मित्रता करता है। उसी का दोस्त बनता है, और वो भी पक्के वाला, जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया में अनेकों दोस्त साथ छोड़ सकते हैं, पर वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो इतना पक्का दोस्त आपका बनेगा।
समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए क्या कहते हैं मंदिर में जाके, क्या कहते हो? बताओ, कौन सा गायन, कौन सी प्रार्थना करते हो? हाँ हाँ, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, यही गाते हैं ना। तुम ही हो माता पिता का प्रथम रिश्ता है परमात्मा के साथ, बंधु सखा का रिश्ता है, साथी सहारे का रिश्ता है। यही कहते हैं ना जाकर के, यही कहते हैं ना। पर इसको प्रैक्टिकल में किसने किया है? किसने बनाया है उसको अपना बंधु सखा? किसने बनाया है अपना माता पिता दोस्त? किसने बनाया है? सोच के देखो। जिसने परमात्मा को दोस्त बना लिया, जिसने उसको सखा बना लिया, वो दुनिया का नंबर 1 हम कहेंगे, नंबर 1 व्यक्ति है या नंबर 1 साथी है जिसने उसको अपना दोस्त बनाया है। आप किसी से अपने दिल की बात कहोगे ना, कोई इधर उधर कर भी सकता है। आप किसी को अपने दिल की बात बता के क्या कहते हो? देखो, किसी को मत बताना, ये मेरा सीक्रेट है, ऐसे बोलते हो ना। अरे जब आपका सीक्रेट आपके पेट में नहीं छुप सका तो उसके पेट में कहाँ से छुपेगा? बताओ। हाँ, आप अपना सीक्रेट अपने दोस्त के सामने बताते हो और प्रॉमिस लेते हो कि देखो प्लीज़ किसी को मत बताना, ये मेरा सीक्रेट है ना? कमाल की बात। आपका सीक्रेट आपके पेट में नहीं छुप सका और आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने उसके ऊपर भरोसा कर लिया। फिर वो भी कहीं बोल देगा जाके, देखो फलाने का सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को मत बताना। ऐसे कर करके एक समूह बन जाता है और सबको पता होता है फलाने का सीक्रेट क्या है। लेकिन अगर परमात्मा को आप दोस्त बनाते हो, उसके सामने आप कितने भी सीक्रेट खोल दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो, ये मत सोचो कि ये कहना पाप होगा भगवान को, क्योंकि भगवान को बहुत ऊंची पदवी दी है ना। अरे वो तो भगवान है, पाप लगेगा नहीं, पर वो आपका सखा भी है। अगर वो सखा नहीं होता तो क्यों कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो? क्यों गायन करती उसका? जरूर वो सखा है और सखा से हम अपने अंतर आत्मा के, अपने दिल के सारे सीक्रेट बोल सकते हैं, सारी कहानियाँ खोल सकते हैं। और वो प्रॉमिस भी करता है कि मैं आपका सीक्रेट, आपकी पर्सनल बातें किसी को शेयर नहीं करूँगा। इतना पक्का दोस्त है वो परम पिता, परम आत्मा। तो क्या आप उससे दोस्ती करोगे? उसमें फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। वो कदम कदम पर आपको सलाह देगा, कदम कदम पर आपका हाथ थाम के रखेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। तो इसलिए अगर दुनिया में कोई सच्चा दोस्त ढूंढना है तो एक के साथ दोस्ती करो। और अच्छा, वो दोस्ती होती कैसे है ये भी हम बता के जाते हैं। कल को आप कंफ्यूज हो जाओगे तो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। वो दोस्ती होगी आपके, उसको सिर्फ क्या चाहिए, 10 मिनट आपके सुबह जब आप उठते हो, बढ़िया कैसे, जब आप अपने किसी दोस्त से मिलने जाते हो तो कैसे जाते हो? ऐसे बावले बन के जाते हो या थोड़ा कंगी कंगी करके, मुंह धो के, थोड़ा सा फ्रेश होके जाते हो? कैसे जाते हो? अच्छे होके जाते हो ना। ऐसे ही जब आप सवेरे उठते हो तो बढ़िया अच्छा मुंह धुलाई करो, अगर स्नान किया तो बेस्ट है। हाँ, अच्छी बात है, बड़ा फ्रेश हो करके बस कहीं पर भी कोई एक कोना पकड़ लो और बैठ जाओ बस शांति से और अपने आप से बात करो। उस समय आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनल मीटिंग होगी, पर्सनल मीटिंग में तीसरा नहीं होना चाहिए।
तीसरे का मतलब समझ में आ रहा है क्या? क्या ये आपका टेलीफोन ये आपका टेलीफोन बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो अपने टेलीफोन को वहाँ छोड़ के जाना, अपने कमरे में या कहीं पर भी। एक बात बताओ, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, वो भी आपके लिए हर घड़ी अवेलेबल है, आप जब भी बुलाओगे वो हाजिर है। बस एकांत में बैठो, आंखें बंद कर वाह और बातें करो बस, और जो भी दिल में है बोल दो, जो भी दिल में है सुना दो, जो भी मन में आए कह दो। हम ऐसे हैं, हम बुरे हैं, हम अच्छे हैं, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हमने फलाने के साथ गलत किया, जो भी आपके दिल में आए सब बोल दो बस। उसके बाद बड़े प्यार से आंखें खोलो, वाह क्या ताजगी अनुभव होगी, क्या अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे जन्म जन्म के पाप धुल करके हम एकदम हल्के हो गए हैं, साफ हो गए हैं। देखो, अगर हम कुछ कहें तो थोड़ा सबके दिल में बात लग सकती है। जैसे सभी गंगा स्नान करने जाते हैं ना, नहाने जाते हैं ना, जाते हैं क्या नहीं नहाने जाते? हाँ, गंगा स्नान करने बच्चे जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और सोचते हैं पाप मिट गए, और आने के बाद फिर उसके डबल पाप करते हैं। ये कहाँ का सिद्धांत है? गंगा आपके तन को धो सकती है, पर गंगा आपके मन को नहीं धो सकती। ये सच्चाई है, भले किसी को कड़वी लगे कोई बात नहीं। याद रखना, गंगा आपके तन को धो सकती है, पर गंगा आपके मन को नहीं धो सकती। आपके किए हुए पाप कर्म को नहीं धो सकती। वो पाप कर्म आप स्वयं ही ईश्वर की याद में, परम पिता परमात्मा की याद में बैठकर धो सकते हो। एक स्नान पानी का और एक स्नान ज्ञान का, याद का। पानी के स्नान से तन धुले और ज्ञान के स्नान से मन, तो आत्मा बन जाए कंचन। समझ में आया क्या? पानी के स्नान से तन धुले और ज्ञान स्नान से मन, और फिर आत्मा बन जाए कंचन। तो कैसे स्नान करना है? कैसे स्नान करना है? हाँ, देखो कमाल की बात है ना, जहाँ गंगा स्नान करने जाते हैं इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी है। जरूर सब जानते हैं कि हमने बहुत पाप कर्म किए हैं, तभी आज जगह जगह भीड़ लगी हुई होती। हाँ, मतलब बहुत ज़रूरत है मन को धोने की, बहुत ज़रूरत है मन का कचरा साफ करने का। आप चाहे कितना भी स्नान करो, कितना भी गंगा स्नान करो, दिन रात करो, अगर आपने अपने मन को नहीं धोया, अगर आपने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आया, अगर आपने किसी को दुख देना बंद नहीं किया, अगर आप विकर्म पाप कर्म करते ही रहे, तो उसकी किताब बहुत बड़ा रजिस्टर बनेगा। इसलिए आत्मा अगर धुलेगी तो याद से धुलेगी। आत्मा का अगर स्नान होगा तो परमात्मा की याद से होगा, नहीं तो भूल जाओ। चाहे हजारों गंगा स्नान करो, चाहे गंगा में डुबकी मार के रखो, दिन रात खड़े रहो, पर कोई पाप धुलने वाला नहीं है। अपने मन में ये चीज़ डालो, अच्छे से डालो। हाँ, देखो हम कहते हैं सबको कुछ न कुछ श्लोक भी आते हैं, मंत्र भी आते हैं, सब कुछ होता है। आप कहो मुख से राम राम कहो, मुख से राम राम कहो, और अंदर में कपट चलता रहे, किसी के प्रति नफरत की भाव हो, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव हो, और बाहर मुख से बाबा बाबा या राम राम करते रहो, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, कुछ फायदा नहीं होने वाला। राम अगर निकले तो भीतर से निकले,
है ना। राम, राम का अर्थ है जो दिल को दे आराम। हाँ, जो दिल को क्या देता है? आराम, सुकून जो देता है। सब राम को मानते हैं ना, राम को मानते हैं, हाँ मानते हैं। राम की मानते हैं? प्रश्न ये है। अब कहो जय श्री राम के नारे लगाओ, जय श्री राम, एक आवाज से सब बोलेंगे जय श्री राम। राम को मानते हैं, पर क्या राम की मानते हैं? सवाल ये है, ये अपने आप से बस पूछना है। राम के लिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। अब अपने जीवन में झांक के देखना, एक बार अपने आप को देखना, क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम है? हाँ, क्या है हम? है? सोचो अपने जीवन की यात्रा। ये राम की मानना होता है। राम ने ऐसे कौन से कर्म किए जो राम बन गया? सोचना, राम कैसे बना? राम कैसे बना? राम जैसी शक्ल सूरत तो सबकी हो सकती है, कोई कोई दुनिया में हो सकता है, उसकी भी 2 आँख है, 1 मुख है, 2 कान है, शरीर है, सब कुछ है ना। पर वो राम कैसे बन गया? कैसे बन गया? सोचो, उन्होंने उस परम पिता परमात्मा से इतने गुण धारण कर लिए कि उनका प्रैक्टिकल जीवन एकदम परिवर्तन हो गया, तो वो राम बन गया। इसलिए राम को दिखाते हैं ना। क्या? जब सेतु बन रहा था, क्या बन रहा था? सेतु, पुल बन रहा था लंका में जाने के लिए, तो राम ने क्या किया? बढ़िया सुंदर मिट्टी का शिवलिंग बनाया और किसकी पूजा की? शिव की आराधना की। हाँ, समझ में आ रहा है? किसकी पूजा की राम ने? शिव की पूजा की, शिव की आराधना की, शिव से वरदान लिया। तो हम सब का पिता, परम पिता वो शिव है, वो शिव निराकार है। शिव का अर्थ वो कल्याणकारी है ना। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं शंभु, शंभु। क्या बोलते हैं? शंभु मतलब क्या? जो अपने आप को बनाता हो, स्वयंभू। जो इसके कई अर्थ हैं, जो स्वयं भूमि पर आकर सबको अपना परिचय देता हो, और जो स्वयं को स्वयं ही बनाता हो। आप बताओ, उसको कहते हैं शंभुनाथ, शिव शंभु। भोलानाथ भी कहते हैं। अब भोलानाथ क्यों कहते हैं? हाँ, कहते हैं ना, मेरा शिव तो भोला भाला है। भोला भाला दोनों शब्द बोल दिए। भोला पर बगल में है भाला। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? भोला पर लेके खड़ा है भाला, इसलिए उसको क्या कहते हैं? भोला भाला। वो भोला इतना है कि उसको बड़े निस्वार्थ भाव से कोई भी याद करेगा तो जाए वरदान देगा तथास्तु। पर डेंजरस इतना है कि उस वरदान का कोई मिसयूज करेगा तो दे भाला। हाँ, तो इसलिए वो भोला भाला है। तो अपने बाबा को इसलिए उनको क्या भी कहते हैं? रचना, मतलब रचना करने वाला, रचयिता भी है और फिर विनाश भी करने वाला है। इसलिए क्या करते हैं, है ना, विनाश का रूप उनका तांडव होता है। और तांडव किसको कहते हैं? कि वो नाचता है, ऐसा नहीं। इस प्रकृति का जब वो प्रकोप होता है, जब वो भयानक रूप होता है, तब समझना कि ये शिव तांडव कर रहा है। जब प्रकृति उछल खाएगी, अगर कभी कहीं भयानक सुनामी आ जाए,
तो क्या हाल होता है? हाँ, जो बड़े बड़े अपने आप को बोलते हैं हम बड़े जमींदार हैं, हम बड़े रईस हैं, हम राजा, हम महाराजा है, एक सुनामी में सब चौपट, ना कोई राजा ना कोई रंक, कुछ नहीं, सब खत्म। एक तत्व अगर इतना कहर मचा सकता है तो प्रकृति में 5 तत्व है, 5 तत्व। और अगर 5 तत्वों ने एक बार आंख दिखाई तो क्या होगा फिर? क्या होगा सोचो। ये है शिव का तांडव, इसको कहोगे शिव का तांडव। हाँ, ऐसा नहीं सोचना। आज देखो कितने छोटे छोटे सोचते हैं हम, ये तो छोटी सी बात है, ये तो छोटी सी बात है। नहीं, छोटा छोटा करके ही हमारे पाप का घड़ा कितना भर जाता है। आपको मालूम है, एक सोच से ही पाप बन जाता है और एक सोच से ही पुण्य बन जाता है। आपके संकल्प में पाप भी छुपा है और पुण्य भी छुपा है, दोनों ही छुपे। आपने सोचा किसी का बुरा करना है और हाथों ने कर दिया ना, कर्म हो गया। मतलब आपकी सोच में पाप भी है और आपकी सोच में क्या है? पुण्य भी है, दोनों है। तो आपको किसको ज़्यादा महत्व देना है? किसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन देना है? किसकी? पुण्य की तरफ देना है। अब हम आपको बताएं, आप यहाँ बैठे हो ना, यहाँ पर आप अगर यहाँ 4 घंटे से बैठे हो तो 4 घंटे में आपका पुण्य बन गया, ये सोचना। आप यहाँ पर भरपूर झोली भर के जा रहे हो, आत्मा में पूरी तरह से ताकत भर के जा रहे हो, ये 4 घंटे का आपका पुण्य बन गया। ये 4 घंटे जो आप बैठे, ये 3 या 4 घंटे जो बैठे, जो बाबा से दृष्टि लिया, जो बाबा के, अरे ये जो सुन रहे हो ना अभी थोड़ी देर पहले जो बाबा के महावाक्य सुने, ये अनमोल महावाक्य है। याद रखना, हम क्या कहेंगे कि आपको कभी वापस सुनने को नहीं मिलेंगे, पर जिसके भाग्य में है वो वापस जरूर सुनने को मिलेगा। आवाज़ पे मत जाना कि आवाज़ कैसी थी, क्योंकि देह भान से सोचते हैं ना आवाज़ कैसी थी। नहीं, वो कौन थे, वो क्या कह के गए, वो क्या दे के गए, बस ये सोचना है। ये अंतरात्मा में आना चाहिए कि हमें क्या मिला है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर काफ़ी और लोग भी रहते होंगे ना, पर आप सभी इतने से बैठे हो, मानो आपके कुछ पुण्य और महान कर्म रहे हुए हैं ना, इसलिए यहाँ तक आए हो। अगर नहीं होते तो आप भी यहाँ नहीं होते। जरूर कहाँ ना कहाँ आपका कनेक्शन उधर जुड़ा हुआ है, आपकी तार वहाँ जुड़ी हुई है, इसलिए आप वो जो तार है वो खींच करके लेके आ गई है। ठीक है ना। अच्छे हैं तो कहाँ ना कहाँ बुरे भी होते हैं, तो हमें ध्यान किस पे देना है? बुरे पे या अच्छे पे? अच्छे पे देना है। ठीक है। अच्छा, मेन बात क्या रहेगी, आज से किसको दोस्त बनाएंगे? खुद बनाएंगे। मेरा शिव मेरा नंबर 1 दोस्त है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा जो शिव है, मेरा जो प्यारा परम पिता है, वो मेरा नंबर 1 दोस्त है। आपका कौन दोस्त है? हाँ, आप उससे सब बातें बता सकते हो, सब कुछ बोल सकते हो। बस एकांत में जाके बैठ 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके बस बात करनी है। ये मत सोचना कि वो नहीं सुनता। हम सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं? क्या करते हैं कि पता नहीं भगवान सुनता है नहीं सुनता। वो सुनता है, बहुत अच्छे से सुनता है, और आपकी एक आवाज़ पे वो कूद पड़ता है। आप ये मत सोचना कि वो सुनता नहीं है। हाँ, उनके कान सदैव खुले रहते हैं, आपके तो कभी कभी बंद भी हो जाते हैं। वो सदा ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी। परमात्मा सदा ड्यूटी पे है, याद रखना। हाँ, आप तो सो भी जाते होंगे ना, कुछ भी बिजी भी होते होंगे,
पर वो सदैव जागरूक, क्योंकि वो सोता नहीं है ना। बोलते हैं ना, उसकी आँख नहीं फिर भी देखता है, कान नहीं फिर भी सुनता है, पाँव नहीं फिर भी चलता है, हाँ, और मुख नहीं फिर भी बोलता है। ऐसा है मेरा निराकार शिव परम पिता परमात्मा। हाँ, कैसा है? कान नहीं है पर फिर भी सुनता है, आँख है ही नहीं पर सारे संसार को देखता है, पाँव नहीं है पर पूरे संसार में भ्रमण करता है, मुख नहीं है पर फिर भी बोलता है, पर सुनने वाले को उसके जैसा बनना चाहिए, तभी वो सुन पाएगा। मतलब कनेक्शन फिट बैठना चाहिए। कैसे बताओ? कैसे? अगर आपके पास आपके किसी दोस्त का टेलीफोन आता है और बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है, तो आप क्या करोगे? एक कोने में जाकर क्या करोगे? बड़े गुपचुप रूप से बात करोगे, अच्छे से करते हो ना। नो डिस्टर्बेंस, कोई जाना नहीं चाहिए आस पास में, ऐसा ही होता है ना। अब आप कहोगे कि भगवान जवाब नहीं देता, वो बात नहीं करता। जैसे अपने दोस्त से छुपके कोने में बात करने जाते हो, ऐसे ही बाबा से भी छुपके कोने में बात करने जाओ, तब रिजल्ट निकलेगा, तब वो बात करेगा, है ना। आपका कनेक्शन ही कहीं और होगा, लाइन ही बिजी रहेगी, तो क्या होगा? क्या होगा? नंबर कैसे आएगा? जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हो उसकी लाइन व्यस्त है। हाँ, तो बाबा घड़ी घड़ी आपको टेलीफोन लगाता है और आप किसी और से बात कर रहे होते हो, तो आपकी लाइन सदा ही व्यस्त होती है। सुबह से इंतज़ार करता है वो, अच्छा कब वो मुझसे बात करेगा। फटाफट उठता है व्यक्ति, जल्दी जल्दी रेडी होकर के जाता है, खाना खाता है। भगवान सोचता है चलो खाने पे तो मुझे याद करेगा, नहीं लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, चलो गाड़ी में बैठे बैठे मुझे याद करेगा। पर गाड़ी में बैठा तो टेलीफोन शुरू हो जाते हैं, इधर उधर के दुनिया भर के दोस्तों से याद करता है, पर वो फिर भी इंतज़ार करता है, चलो ऑफिस में बैठकर टाइम मिलेगा तो मुझे याद करेगा। पूरा दिन निकल जाता है, पर जब घर आने का समय होता है तब वो क्या सोचता है, घर आके तो मुझे ज़रूर याद करेगा। घर आता है तो बड़ी बड़ी उबासी लेता है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोना है, आके फिर सो जाता है। रोज़ भगवान आपको देखता है, रोज़ आपका इंतज़ार करता है, और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? कहाँ ना कहाँ दूसरों के साथ अपना समय, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और वो फिर क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? कब तक इंतज़ार करेगा? जैसे कि देखो अभी कितने बच्चों को नींद आ रही है, सब उबासी ले रहे हैं करके। हाँ, कमाई जमा करने का समय और इस घड़ी नींद आवे तो कैसा लगेगा? अगर आपकी दुकान पे मानो बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है और बैठे हो आप बड़ा कर रहे हो और ग्राहक खड़ा है, तो वो आपको देख के ही भाग जाएगा, ये बड़ा आलसी व्यक्ति है कहाँ इसके पास जाएंगे। हाँ, तो कैसा होना चाहिए? एक्टिव, एकदम पूरी एनर्जी होनी चाहिए। यहाँ पर भी बैठने में पूरी एनर्जी होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आप सबसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई, हमारा दिल बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसा लगा कि हम यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ बहुत बार आया हूँ, और आप भी पहली बार हमसे नहीं मिल रहे हैं। हमारी ये मुलाकात तो बहुत बार हुई है। हाँ, हुई है या नहीं हुई? हुई है। किसी की आवाज़ नहीं निकल रही हाँ, बड़ा अच्छा लगा।
आप सभी बहुत अच्छे हो। ठीक है, आप अपने घर में जाकर के सबको कहना कि आप बहुत अच्छे हो। क्या कहोगे? कहोगे? कोई कहेगा ये नालायक को हम अच्छा कैसे बोल सकते हैं, हाँ ये तो बड़ा डिफिकल्ट वाला काम दे दिया कि कहो जाकर को, पति कहे पत्नी को कि आप बहुत अच्छी हो और पत्नी कहे पति को जाकर आप बहुत अच्छे हो। कैसे कह सकते हैं? या बच्चों को कैसे कह सकते हैं आप बहुत अच्छे हो? पर फिर भी कहो क्या? क्या? आप बहुत अच्छे हो। एक बार कह के देखना, क्या रिजल्ट निकलता है वो भी कमाल देखना। वो क्या कहेंगे? हाँ वो क्या कहेंगे? क्या आज पागल तो नहीं हो गए? ऐसा बोल, नहीं दिमाग ठीक ठाक है, आज हमें अच्छा बोल रहे हैं, रोज नालायक बोलते हैं, आज क्या कर दिया हमने जो अच्छा बोल रहे हैं। पर फिर भी आपको क्या कहना है कि आप बहुत अच्छे हो। जिसको भी मिलो, एक छोटी सी बात है ये, एक छोटी सी बात, इसमें सामने वाले का जो मन है पिघल के यूं हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपके पीछे दौड़ेगा, अच्छा बता बता मैं कैसे अच्छा हूँ। क्या अच्छा, क्या अच्छा देखा आपने, कहाँ से अच्छा हूँ? बस कहना कि आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, एक निस्वार्थ भाव से क्या सोच के कहना कि ये परमात्मा की बनाई हुई रचना है, तो ये गलत नहीं हो सकता। ये भी रोल प्ले कर रहा है और मैं भी रोल प्ले कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रील बनती है, रील का मतलब पता है ना क्या? बाइस्कोप बनता है ना, फिल्म बनती है, फिल्म। उसमें कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई हीरो के माँ बाप, कोई हीरोइन के माँ बाप, सब अलग अलग होते हैं ना, मतलब कोई सगे नहीं होते उसमें, सब अलग अलग अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? पर दिखता कैसे है? जैसे रियल है, ऐसे दिखता है ना। अब यहाँ पे आओ, वो फिल्म 2-4 घंटे की फिल्म होगी, पर ये फिल्म थोड़ी सी लंबी है। समझना, इस फिल्म को समझना। इसमें भी सेम ऐसे ही है। आप एक्टर हो, आप रोल प्ले कर रहे हो। जो इस जन्म में आपका पति, आपके पत्नी या आपके बच्चे हैं, वो सिर्फ इसी जन्म के हैं। वो पुनर्जन्म के क्या थे और आगे जन्म में क्या बनेंगे किसी को मालूम नहीं है। तो आप यहाँ पर एक्टर हो। ये फिल्म थोड़ी लंबी है, बस याद रखना। आपको भी यहाँ रोल प्ले करना है। आपके बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, आप रोल प्ले कर रहे हो, आपकी पत्नी रोल प्ले कर रही है। हाँ, अगर हम कहते हैं कि नहीं पति पत्नी का जन्म जन्म का साथ है, ऐसे बोलते हैं ना, तो एक साथ मरना चाहिए दोनों को, बेचारे अलग अलग क्यों जाते हैं? दोनों को साथ जाना चाहिए ना। तो ये जिसका जब रोल ख़त्म हो जाता है, जिसका जब रोल प्ले हो जाता है, जिसका जब स्टेशन आ जाता है, वो वहीं उतर जाता है। तो ये एक रेलगाड़ी है, इसमें सब एक्टर है। कोई कब उतरता है, कोई कब उतरता है, कोई कब जाता है, कोई कब जाता है। आप 24 घंटे अगर रेलगाड़ी में सफ़र करोगे तो कोई ना कोई दोस्त बन जाएगा ना। जब वो अपने स्टेशन पे उतरेगा तो थोड़ा सा दुख लगेगा, अरे चला गया। पर इस रेलगाड़ी में आप कब से बैठे हो? पूरी ज़िंदगी आपने इस रेलगाड़ी में निकाली, तो जब जिसका स्टेशन आएगा वो निकलेगा ना, क्योंकि आप थोड़ा लंबे समय तक रहे हो। तो ये रेलगाड़ी है, ये फिल्म चल रही है, इसमें सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पर याद रखना, सिर्फ एक्टर हो। फिक्स नहीं है कि जो आज इस जन्म में आपका भाई है या आपकी बहन है या आपकी पत्नी है, वो अगले जन्म में भी वही बन के आएंगी। ठीक है? तो इसलिए अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करो, नहीं तो पब्लिक क्या कहेगी, अरे कैसा रोल, कैसा एक्टर लिया है। समझ में आ रहा है ना? तो पब्लिक की वोट लेनी चाहिए, अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी करनी है।
बढ़िया रोल प्ले करना है, एकदम हीरो। मानो आप हर घड़ी स्टेज पे हो। जब स्टेज पे जाते हो तो बड़ा ध्यान रखते हो ना, कुछ गलती ना हो जाए, ऐसे करते हो ना। तो आप हर घड़ी स्टेज पे हो और सारा संसार आपको देख रहा है। याद रखना, कोई भूल ना हो जाए, ठीक है। अभी हम चलता हूँ, फिर मिलूँगा। वाह बच्चों वाह, बहुत अच्छा लगा। आप सभी बहुत अच्छे हो। की राह पर उठ चल, सच्चाई के साथ बढ़ चल। फिक्र और दुखों की जंजीरें तू तोड़ दे, आगे बढ़ चल। ये महाभारत का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है। भगवान साथ है जिसके, जीत उसी की होती है। तो आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल। पांडवों की तरह सच्चाई पकड़, कौरवों से डर मत, बस बढ़। कृष्ण का साथ हो जब तेरा, हार कभी नहीं होगी तेरा। धर्म के लिए लड़ी जाए जंग, तू विजेता यही है रंग। आगे बढ़ चल मितवा, आगे बढ़ चल। ये महाभारत का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है। भगवान साथ है जिसके, जीत उसी की होती है। तो आगे बढ़ चल मितवा, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल। अर्जुन की तरह लक्ष्य साध, ध्यान को बांध और साध। रथ की दिशा खुद तू तय कर, विजय का गीत खुद कह कर। अर्जुन की तरह लक्ष्य साध, ध्यान को बांध और साध। रथ की दिशा